क्या फैसला है। इस फैसले को देखने के बाद अपना सर फोड़ने का मन कर रहा है, छाती चीर के मर जाने का मन कर रहा है। क्या बोलूं इस फैसले को देख करके, जब न्यायालय से ही इस तरह के फैसले आने लग जाए। न्यायालय को भगवान का दरवाजा कहा जाता है और न्यायाधीश को भगवान का प्रतिरूप कहा जाता है। पुराने जमाने में भी राजा को न्यायाधीश इसलिए बोला जाता था क्योंकि राजा भगवान का प्रतिरूप होता था और भगवान का प्रतिरूप होने के बाद ही राजा को न्यायाधीश की पदवी दी जाती थी, क्योंकि वो फैसला निर्णय सही करता था ताकि समाज के किसी भी इंसान का अहित न हो, सबको बराबर तरीके से न्याय मिले। लेकिन न्याय के चौखट पर लोग कहते हैं कानून अंधा होता जज नहीं। यहां पर जज की अंधी निगाहें इस समाज को शर्मसार करती हुई नजर आ रही हैं। ये इस वक्त का सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा बन गया है। चर्चा का मेन बोले तो इसमें हम क्या चर्चा करें कि हाई कोर्ट जब इस तरह की टिप्पणी कर दे कि किसी भी महिला बालिका के स्तन पकड़ना या उसके पाजामे के नाड़ा तोड़ देना वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। जी हां, किसी नाबालिग पीड़िता के आरोपों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी के बाद यह महसूस होता है कि पॉक्सो कानून आखिरकार बना ही क्यों था। बाल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 में पॉक्सो एक्ट को बनाया था। और ये पूरा मामला क्या है जिसके विषय में मैं काफी ज्यादा आक्रोशित हूं, उस पर एक नजर डालेंगे। फिर आते हैं पॉस्को एक्ट के ऊपर कि आखिरकार ये पॉस्को एक्ट कहता क्या है। जी हां, आसान भाषा में अभी हम बात करें कि मामला क्या है। सबसे पहले मामला की जानकारी आपको होना जरूरी है, बाकी तो ज्ञान देते रहेंगे कि क्या मामला है, क्या क्या है, क्या कैसे हुआ। दरअसल मामला यह है कि कासगंज की एक महिला 12 जनवरी 2022 को अपनी बेटी के साथ हुए यौन हमले की शिकायत निचली अदालत में दर्ज करवाती है, यानी कि लोअर कोर्ट में उसने अपनी शिकायत को दर्ज की। शिकायत में कहा गया कि गांव के 3 लड़के पवन, आकाश और अशोक ने उनकी बेटी को बाइक पर घर छोड़ने की बात कही थी और रास्ते में पवन, आकाश ने लड़की के छाती को छूने की कोशिश की, उससे पुलिया से नीचे खींचने का प्रयास किया और पाजामे का नाड़ा तोड़ दिया। लड़की चीख चीख करके चिल्लाती रही, पुकार करती रही और उसकी चीख को सुनने के बाद वहां से जो लोग गुजर रहे थे उसने सतीश और भूरे जो लड़की को बचाने के लिए नीचे कूदे। फिर जब नीचे कूदे जो आरोपी थे उन्हें देसी कट्टा दिखा करके भाग गए और नाबालिग के जो घर वाले हैं उनके पेरेंट्स, गार्जियन पुलिस के पास जब गए वहां पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो उन्होंने अदालत का रुख किया ताकि उनको न्याय मिले। निचली अदालत ने आरोपी के खिलाफ समन जारी किया और समन में पॉस्को एक्ट की धारा 18 अपराध करने का प्रयास और धारा 376 के अंतर्गत जांच करने के लिए निर्देश दे दिया, जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाई कोर्ट की शरण ले ली। केवल यह तथ्य कि जो आरोपी हैं जिन्होंने यह घटना को अंजाम दिया है उसने पीड़िता के छाती को पकड़ने का प्रयास किया और उन्होंने छाती को पकड़ा, पाजामे की डोरी तोड़ दी और उसे पुलिया से नीचे खींचने की कोशिश, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो भाग निकलने में कामयाब हो गए और अब अपने आप में बलात्कार करने का मामला नहीं बनता है। ये बाद में दर्ज हुआ है। अब आते हैं पॉक्सो एक्ट पर। पॉक्सो एक्ट क्या कहता है उस पर भी अगर एक नजर मारे। देखिए, बाल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए एक महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 में पॉस्को एक्ट बनाया था, जिसका पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जितने भी सेक्सुअल क्राइम है उन और उससे छेड़छाड़ जैसे तमाम मामले जो कार्रवाई होती है इन सब मामलों में, इस कानून को बनाने का मेन उद्देश्य यह था कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकना और इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना था, ताकि भविष्य में अपराधी बच्चों को कुत्सित इरादों से अपना शिकार न बना सके, मतलब राक्षसी इरादों से इसका शिकार न बना सके। तो ये तो था पॉस्को एक्ट। अब पॉस्को एक्ट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा उस पर नजर मारे तो देखिए, पीड़िता के छाती को पकड़ना, उसके पैजामे के नाड़ा तोड़ना, उसे पुलिया के नीचे खींच करके ले जाने की कोशिश करना रेप या रेप की कोशिश नहीं मान सकते। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। ये टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने की है और जज द्वारा की गई टिप्पणी सिर्फ एक आरोप नहीं,
बल्कि इस तरह कई आरोपों पर बार बार प्रयुक्त की जाती है। इससे पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट की एडिशनल जज पुष्पा गेंडीवाल ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कह करके बरी कर दिया था कि उसके कपड़े के ऊपर से उसकी छाती दबाना सेक्सुअल क्राइम के अंतर्गत नहीं आता। आरोपी के ऊपर पॉस्को एक्ट नहीं लगाया जा सकता, यह उस वक्त भी कहा गया था। शुक्र है कि हाई कोर्ट के इस निर्णय को, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यह कह करके पलट दिया था कि सेक्सुअल मंशा से शरीर के किसी भी हिस्से को छूना पॉस्को एक्ट का मामला है। यह नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छूना यौन शोषण नहीं है। ऐसी परिभाषा बच्चों के यौन शोषण से बचाने के लिए बने पॉस्को एक्ट को ही खत्म कर देगी। फिर इसके बाद किसी नाबालिग पीड़िता के आरोपों के खिलाफ किस तरह की टिप्पणी के बाद महसूस यह होता कि पॉक्सो कानून आखिरकार बना ही क्यों था। बचपन में हुआ यौन हमला मानसिक और भावात्मक रूप से बहुत भयंकर तरीके से तोड़ देता है। ऐसे में हाई कोर्ट का यह कहना था कि पीड़ितों के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना और उसके पाजामे को खोलना या उसका नाड़ा तोड़ देना, उसे पुलिया के नीचे खींच करके ले जाने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश नहीं माना जा सकता। पीड़ित नाबालिगों के हौसलों को पस्त करने वाला है। यूं भी यौन अपराधों के बाद पीड़ित मन मस्तिष्क से बहुत ही ज्यादा अपने आप को ही दोषी मानने लगता है। ऐसे में तरह तरह की टिप्पणी मनोबल को गिराने का काम करती है और अपने मोरल को ही डाउन करने के लिए लोग कुछ भी कदम उठा लेते हैं। पीड़ित लड़की आखिर किस इच्छा शक्ति से कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की हिम्मत करेगी? कौन सी हिम्मत जुटाएगी? कहां से, किसके पास मुंह लेकर के जाएगी जब कोर्ट ही इस तरह की टिप्पणी करेगी? यदि वो पहले से ही ये जानती है कि कोर्ट जाने के बाद उसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, बस और बस उसकी जो भावनाएं हैं उसको आहत होने काम होगा और उसकी रुसवाई होगी, तो पीड़िता कहां जाएगी? हमारे यहाँ यूं ही न्याय में थोड़ा बहुत देर लग जाती है। भारत का ये थोड़ा सा न्याय व्यवस्था है, उस पर भी पहले थाने जाना और थाने में उसकी एफआईआर दर्ज कराना, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट से दिए गए समन की धाराएं हाई कोर्ट में बदल दी जाएंगी और ये टिप्पणी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाली है। इससे पीड़िताओं के हौसले और कमज़ोर होंगे और वो अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने से पहले कई बार सोचेंगी, उनकी शिकायत की सुनवाई होगी नहीं और माननीय अदालतों को ऐसी टिप्पणी करने से पहले मानवीय होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है कि अगर समाज में अगर उनकी बेटी के साथ ही इस तरह का व्यवहार होगा, अगर मान लीजिए उनकी ही बेटी जा रही होगी और उनकी बेटी के साथ कुछ इस तरह की घटना हो और फिर जज साहब ये फैसला दें कि किसी भी महिला के छाती को छूना या उनका नारा तोड़ देना यह पॉस्को एक्ट या बलात्कार में नहीं आता है, तो फिर ये एक सोचने वाली बात है। पहले खुद की बेटी के ऊपर, खुद के परिवार के किसी एक सदस्य के ऊपर इस घटना के बारे में रखिए, उसको सोचिए, तब जाकर के इस तरह की टिप्पणी देने का कार्य करिए, क्योंकि न्यायालय भगवान की चौखट के बराबर है हमारे देश में। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि तमाम खबरों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहें और समाज में तमाम राक्षस हैं उनकी भयानक घटनाओं के बारे में भी हम आपको ऐसे ही जानकारी देते रहें। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।